हाय बच्चा लोग, बीएसटी का पेपर तुम्हारा खत्म हो गया होगा। अब हमको क्या करनी है, प्लानिंग किसके बारे में। हमारे पास 5 दिन बचे हैं। उस 5 दिन में हम अकाउंट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा, जो ऑलरेडी पढ़ चुका है, सबके लिए प्लानिंग। देखो तो प्लानिंग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमको इस 5 दिन में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो पहले चीज़ मैं यहाँ पे आ जाऊँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में यहाँ पे दिखा दिया। तो हमारे पास कितने वॉल्यूम है? हमारे पास 3 वॉल्यूम है। आज अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास 2 पार्ट है बुक की, बट एक्चुअली वॉल्यूम हमारा 3 है। कैसे? वॉल्यूम 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। तो वॉल्यूम 1 में आ जाओ। पहले हमको यहाँ पे कवर करनी होगी अप्रोप्रिएशन अकाउंट विथ गारंटी, ये वाला। फिर पास्ट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ, ये जो सारे तुम्हारा रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, ये जो 3 चीजें है ना, यहाँ तक ये 3 चीजें कॉमन है। किसमें किसमें कॉमन है? ये तुम्हारा कॉमन हो जाएगा किसके लिए? एडमिशन के लिए, चेंज इन पीएसआर के लिए, रिटायरमेंट के लिए, डेथ के लिए। तो यहाँ पे कम से कम 4 तुम्हारा कवर हो गया। कुछ अलग से नहीं पढ़ना, ये सेम चीज है। अब दिमाग में आ रहा है गुडविल कैसे सेम चीज है। कोई बात नहीं, गुडविल सेम चीज ही है। मैं यहाँ पे पढ़ के दिखाऊंगा गुडविल एक्चुअली सेम, एक ही क्वेश्चन में सारे करके दिखाऊंगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तो चेंज इन पीएसआर तो ऑब्वियसली हो ही गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। हम यहाँ पे तीनों चीज को कवर करके देखेंगे। अब फिर आ जाओ डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी कवर करना। और लास्ट में डिसोल्यूशन अकाउंट। और एक हाँ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख लो कि इन सारे चीज की ना हमको क्या करनी पड़ेगी। जो जर्नल एंट्री को तुम ऐसे ओनली अकाउंट बनाया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, जर्नल एंट्री को क्या यहाँ पे करते हो तुम इग्नोर करते हो। बट मेरे बात ध्यान रखना, जर्नल एंट्री करके ही जाना। जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है, यानी रिटायरमेंट और तुम्हारा एडमिशन, रिटायरमेंट और में क्वेश्चन आती है। यहाँ पे तुमको एक क्वेश्चन मिल जाएगी किसकी, भाई ठीक है बनाओ तुम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट बाकी जर्नल एंट्री भी करना, बार बार बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखना, जर्नल एंट्री करके जाना, वो इंपॉर्टेंट है सबकी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, खास करके जो डिसोल्यूशन, इसकी जर्नल एंट्री करके ही जाना, जर्नल एंट्री। ठीक है, मैं लिख दिया यहाँ पे जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री को भी ध्यान देना पड़ेगा। वॉल्यूम 2 में हमारे पास ऑलरेडी एक चैप्टर कटा हुआ, तो अभी यहाँ पे आ जाओ, फॉरफिचर एंड रीइश्यू पढ़ के ही जाना, पढ़ के ही जाना, पढ़ के ही जाना, जो इंपॉर्टेंट वही लिखा है। टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर, छोटा सा चैप्टर है यहाँ पे, अभी मैं वीडियो की लिंक डाल दूंगा, वहां पे भी देख लेना। बस एक ही क्वेश्चन में तुमको सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिया, वो यहाँ पे देख लेना। ठीक है, और कुछ इसमें है नहीं इतना खास। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ज्यादा किसके ऊपर फोकस करोगे, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के ऊपर हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आती है। और हेड सब हेड ये देख लेना, और यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये फुल, इसको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, ये पूरा का पूरा पढ़ना। ये था हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब शुरू कहाँ से करेंगे? मैं स्टार्टिंग करूंगा, मैं जो अभी पढ़ाऊंगा मैं स्टार्टिंग करूंगा। पहले मैं वॉल्यूम 3 स्टार्ट करूंगा। क्या स्टार्ट करूंगा? वॉल्यूम 3। पहले हेड सब हेड, फिर रेशियो, फिर आऊंगा कैश फ्लो पे। ठीक है, वॉल्यूम 3। इन्हें एक प्लान आज बनाना यहाँ पे कि आज कौन सी डेट हो गया, 25 हो गया। आज थोड़ी बहुत थक भी गए होगे तो कोई बात नहीं, तो तुम्हें प्लानिंग करना यहाँ पे 3 दिन में तुमको सारे टॉपिक कंप्लीट करनी। टॉपिक कैसे कंप्लीट करोगे? एक बार ओवरव्यू देख ले टॉपिक, फिर उसके लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करना। ठीक है, तो यहाँ पे पहले करना, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस करना, शॉर्ट क्वेश्चन की अपने आप प्रिपेयर हो जाएगी। एंड लास्ट में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यूज में क्या फायदा होगा? जो एमसीक्यू तो फायदा होगा, साथ में हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले लॉन्ग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हर टॉपिक की, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बोला। फिर उसके बाद क्या प्रैक्टिस करेंगे, हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारा थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे करेंगे प्रैक्टिस। तो मैं कौन सी वॉल्यूम स्टार्टिंग में, आज मैं 25 और 26, तुम्हारे मर्जी तुम करो, मैं आज ही कराऊंगा 25 और 26, ये वॉल्यूम 1। फिर यहाँ पे आ जाओ 26, 27 वॉल्यूम 2 कंप्लीट, और 27 और 28 ये वॉल्यूम 1 हो जाएगी कंप्लीट। अब हमारे पास बच गए दिन, कौन सी, हमारे पास और भी दिन बचे हुए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हर दिन की एंड में मॉक टेस्ट तो करानी है। यहाँ पे एक मॉक, और एक मॉक यहाँ पे, और एक मॉक यहाँ पे, 3 मॉक टेस्ट यहाँ पे हो गए, और लास्ट में 2 मॉक टेस्ट लगानी है। बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा पेपर, प्रैक्टिस हो जाएगी, बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देना। तो ये टॉपिक तुमको कवर करके जानी है, तो याद रखना, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहले कौन सी प्रैक्टिस करोगे, लॉन्ग क्वेश्चंस, उसके बाद प्रैक्टिस करना एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू में हमारा क्या हो जाएगी, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। एक और चीज यहाँ पे ध्यान दे दो, जो बच्चा बोला कि सर मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे पास होनी है बस, तो उसके लिए क्या तरीका है? बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, उसके लिए कौन सा टॉपिक पढ़ेगा? याद रखना, सारी चीज तो कवर नहीं कर पाएगा। ये वाला पार्ट यहाँ से पढ़ लेना, बस ये वाला पार्ट यहाँ से पढ़ लेना, और यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे ये हेड सेवेट तो पढ़ के जाना, बिल्कुल इजी तरीका सिखा दूंगा मैं हेड सेवेट की, वो पढ़ के जाना। बस यहाँ पे देखो, ये पार्ट पढ़ के जाओ, बस तुम हो गए पास।
अगर जो बोल रहा है कि हाँ मैं कुछ भी पढ़ा नहीं आज तक, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं आता, तो उस कुछ नहीं वाले के लिए ये तरीका है, ठीक है। इसकी आई बटन में और एंड स्क्रीन में मैं सारे वीडियो की लिंक दे दूंगा। जो को तुमको टॉपिक कंप्लीट करनी है टॉपिक कंप्लीट करो, वन शॉट देखनी है वन शॉट देखो, जो तुमको चाहिए वो मिल जाएगा। और साथ साथ में मेरा यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने दे दिया टेलीग्राम की लिंक, अगर तुमको कोई किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग तुमको वहाँ पे PDF चाहिए तो वहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। चलो बाय।